Yes, can you see the screen? Yes. Yes, sir. देखिए काफी आज इम्पोर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। राइट, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिंगल इंट्रोगेटिव का इसका। तो देखिए आप लोग अब तक हम लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के काफी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, and many important points like pronoun change, tense change, and parts of speech also. And all the rules now combinedly we have to implement here also. राइट, एक जो भी मैं आपको यहाँ पे रूल बताऊंगा उसको तो फॉलो करना ही करना है, प्रीवियस रूल्स भी एज इट इज रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो स्पेलिंग्स लिखे हैं, एक लिखा है वेदर और एक लिखा है वेदर। राइट, इस वेदर का क्या मीनिंग होता है, कोई बता सकता है? WEATHER। सर मौसम। वेरी गुड, मौसम इसका मतलब होता है। ठीक है, अब आपको इसका मौसम से क्या लेना देना है? एक्चुअली जो इस स्पेलिंग को आपको याद करना है, बिकॉज मेनी टाइम्स दे हैव गिवन इन द एग्जाम्स दिस स्पेलिंग WHETHER, ये हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करना है। बिकॉज जब भी ऑप्शंस देते हैं तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम जल्दबाजी में इसको टिक करके आ जाते हैं, नहीं करना है। जो सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इस वेदर का यूज करते हैं, या आपके पास एक ऑप्शन रहेगा इफ का। तो मैं तो ये कहूंगा जब आपको खुद से बनाना तो इफ को आप सिलेक्ट कीजिए, लेकिन आप जैसे एग्जाम्स में जो बैठेंगे तो वहां आपके चॉइस का ऑप्शंस नहीं देंगे, वो अपने चॉइस का ऑप्शंस देंगे। ठीक है, तो वो हो सकता है इस वेदर को दे दे वो। ठीक है, तो अभी देखिए कैसे इसका यूज होगा। बस ध्यान रखना है, इसका ये मौसम याद रखना है, ये आपको वर्ड यूज नहीं करना है, दिस वर्ड यू हैव टू यूज। ठीक है, अब कैसे है देखिए इसका इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे है यहाँ पे पहला सिंगल इंट्रोगेटिव। तो पहली बात है कि सिंगल इंट्रोगेटिव कहते किसे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव। सो व्हाट इज सिंगल इंट्रोगेटिव? सिंपल, सर इफ एनी। यस, सर सिंगल इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा दिया है। सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया है। यस सर। यस, रिमेनिंग एस्पिरेंट्स, हैव आई टॉट? यस सर, ये पढ़ा सर दिया है। सर थोड़ा अच्छा, फिर से बता दो जरा। फिर से बताना है क्योंकि मैम अभी रिकॉर्डिंग चलेगी ना, फिर या तो आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, यदि मैं बता चुका हूँ तो फिर दोबारा बताना सही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो आप रिकॉर्डेड क्लास का ले लीजिएगा मैम, जिसमें सिंगल डिग्री बता रखा है। अदरवाइज नहीं आएगा, दोबारा हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। यदि बता चुके हैं तो फिर, क्योंकि अभी जो डबल इंट्रोगेटिव रह गया था मेरा मैम। यस सर। यस सर, डबल इंट्रोगेटिव करवाना था। हाँ देखिए, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है मैम, यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, चलिए मैम मैं कैरी करा देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए देखिए एक बार, देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव करवा चुके हैं बता रहे हैं पहले, तो एक बार फिर भी देख लेते हैं हम लोग, दोबारा इसका रिवीजन हो जाएगा।
देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव कहते किसे हैं? If anyone has asked any question and we are able to give the answer yes or no, right? Second thing begins with helping verb. यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यदि कोई भी सेंटेंस है, यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है and we can give our answer in yes or no, that will be known as single interrogative. सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंपल, राइट? क्लियर है? जैसे कि देखिए क्या है, जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू गेटिंग, तो आपने कहा यस यू नो, तो मैंने अपने क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया? आर से, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हुआ और हम यस या नो में भी आंसर दे पा रहे हैं, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि डू यू लिव इन देहरादून, तो आपने यस या नो में आंसर दिया, और मैंने अपने सेंटेंस को किससे स्टार्ट किया? डू से, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, कोई भी क्या होता है, begins with helping verb. If any sentence begins with helping verb, that will be known as single interrogative, and we can give the answer in yes or no, right? अब होता क्या है, this is interrogative, that's why what we can do, in place of said or said to, we can use here, asked or inquired of, inquired of। देखिए inquired of कब लगाना है, प्लीज म्यूट योर माइक। इंक्वायर्ड ऑफ कब लगाना है, जब वहां पे एक ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑफ के बाद मान लीजिए मी है, यू है, हर है, हिम है, इन दैट केस वी हैव टू यूज योर इंक्वायर्ड ऑफ। और अदरवाइज आपके पास आस्क्ड है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट वाले के साथ हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इसको यूज करने में हमें एक जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऐसे से और से टू की जगह क्या यूज करना है? आस्क और इंक्वायर ऑफ यूज करना, आस्क और इंक्वायर ऑफ। ठीक है, ऐसे देखिए सेज और सेज टू की जगह क्या यूज करना है? आस्क और इंक्वायर्स ऑफ यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करेंगे? इफ और वेदर दोनों में से एक। तो मैंने कहा था कि वेदर आपको अवॉइड करना है इफ से, लेकिन देखिए एग्जाम में तो ऑप्शन में कोई भी दे सकते हैं, वो इफ भी दे सकते हैं, वेदर भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जहां प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, कि इफ और वेदर के बाद वहां पे एसेटिव सेंटेंस आपको यूज करना है। एसेटिव, what is the meaning of assertive there? SVO means subject verb then object we have to use. Is it clear? After if or whether always we have to use assertive sentence. And what is assertive sentence? It means we have to use a subject then verb then object we have to use here. Is it clear? Now example we can take. They have given a she said to me, are you going to college? So what we have to use? She will be she here, same. Said to will be changed to asked. Why asked? Because this is a question, that's why. She asked me, now same, in place of comma inverted comma we have to use here if, or whether you can use, that is your choice. She asked me if, now this is second person according to object, what we have to use here? I She asked me if I was क्या करना है इसमें? अब आपको जो इजमार था, जो प्रीवियस रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, that we have to change the tense also. भाई प्रोनाउन चेंज तो हो गया यहाँ पे, दिस इज सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? मी आ जाएगा, सॉरी आई आ जाएगा मी का। बट टेंस चेंज इजमार विल बी चेंज टू वाज वर, सो आई के साथ क्या लगा देना आपको? वाज, आई वाज गोइंग टू कॉलेज। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज, सिंपल। नाउ सेकंड वन, he said to me, can you write a letter? So again he की जगह he आ गया। now said to क्या चीज इसमें चेंज होगा आपका? asked में, right? रीजन है ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो सेंटेंस क्या है आपका? सिंगल इंट्रोगेटिव में, मिस इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन है ये, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे मी का मी हो गया, इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट वी हैव टू प्लेस हियर? इफ और वेदर, राइट? इफ और वेदर। नाउ दिस इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सो क्या आना चाहिए यहाँ पे? आई आना चाहिए। कैन का क्या बन गया? कुड। राइट अ लेटर, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन, नंबर थर्ड, शी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो गया? इसमें देखिए, इसमें थोड़ा हमने ऐड कर दिया ये नो आई सेड, जैसे इसमें हो गया
I said yes, ठीक है, थोड़ा ये हो गया, बाकी आपका वही प्रीवियस आपका सिंगल इंडिकेटिव। ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, शी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो क्या बन गया, शी का शी, सेड टू का क्या बन गया, आस्क्ड, और यहाँ पे आ गया मी, ठीक है। तो क्या बन गया देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो बन गया आई, और क्या बन गया यहाँ पे कुड, आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन का क्या बन गया, दैट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो क्या क्या चेंज किया हमने, देखिए यहाँ पे सेट टू को आस्क्ड में चेंज किया क्योंकि क्वेश्चन है, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने इफ लगाया, इस यू की जगह हमने क्या कर दिया आई, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट के कोडिंग चेंज हुआ था, इस कैन का बन गया कुड, और सॉल्व दिस का बन गया दैट, ठीक है, यहाँ तक हमने समझा दिया इसमें। अब इसने क्या कहा था, नो आई सेड, भाई इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो गया ना, शी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसने क्या कहा, उसने कहा नो आई सेड, नो आई सेड, ठीक है, मैंने कहा नो। तो यहाँ देखिए, तो उसने कहा आई सेड आई कुडंट, आई सेड आई कुडंट। अब ये कुडंट कहां से आया, जो ऊपर जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, बिकॉज इसका आंसर नो में था, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर आपको नेगेटिव बना देना, आगे कोई वर्ब ऐड नहीं करना है, ओनली वी हैव टू से आई सेड आई कुडंट, और अदरवाइज वन थिंग यू कैन डू, right, because she has given the answer in no, so that's why we can use here I replied in negative, right, replied in negative, क्योंकि ये नेगेटिव में आंसर था, I replied in नेगेटिव सिंपल था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, she said to me do you know me, I said yes। अब देखिए यहाँ पे क्या है, he said to me, तो said to का क्या आ जाएगा, asked, he asked me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या है यहाँ पे इफ, दिस इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या बन गया यहाँ पे आई, आई, नो का क्या बन गया न्यू, और मी, दिस इज सेकंड फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो बन गया हिम। तो देखिए ये जो चेंजेस हो रहे हैं प्रोनाउन चेंजेस का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यू मस्ट लर्न द टेबल वॉट एवर आई हैव गिवन। देखिए यहाँ पे क्या है, सेट टू को हमने क्या कर दिया आज, बाकी सेम एज इट इज था, कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह क्या कर दिया इफ, दिस इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई आ गया, आई, नो का बन गया न्यू हिम, न्यू हिम। तो यहाँ हिम कहाँ से आया, देखो ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अलग तरीके से आंसर दिया, आई सेड यस, तो क्या होना चाहिए, आई सेड आई डिड, डिड क्यों हुआ, देखो यहाँ पे डू का डिड बना था, डू का डिड बना था, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट होता है, right, present indefinite will be changed to past indefinite, that's why we have to use that helping verb did, I did। बट मान लीजिए आपको अलग तरीके से आंसर देना, तो आप कह सकते हो आई रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, बिकॉज यहाँ नेगेटिव बोला था नो के लिए, अब यस के लिए यहाँ पे एफर्मेटिव और पॉजिटिव वी कैन राइट, तो ये आपका सिंगल इंडिकेटर रूल को हमने रिपीट कर दिया। मैम गॉट इट, मैम जिन्होंने हाँ, जिन्होंने जो नहीं थे पहले उनके लिए है, ये दोबारा रिपीट कर दिया हमने, क्योंकि यही सेम रूल आपको आगे जो है यूज करना है डबल इंट्रोगेटिव में भी, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव, अब जिसको सिंगल इंट्रोगेटिव समझ में आ गया उसको डबल इंट्रोगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट दे हैव गिवन, डबल इंट्रोगेटिव देखो इसमें हम यस या नो में जवाब नहीं दे पाते, क्या होता है बिगिंस विद डब्ल्यू एच, और एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स, whenever we are going to ask any double interrogative question, so that will begin with wh and we can never give the answer in yes or no। तो इसमें भी क्या करना है, वही said और said to की जगह ask करेंगे, या आप जो है inquired of करेंगे, वही चीजें हैं इसमें, राइट, inquired of करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कॉमन कॉमन की जगह आप if और whether नहीं आएगा, ध्यान रखना, if और whether we have to use, कब यूज करना है, जब वो सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ, देन अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। डबल इंट्रोगेटिव में सिर्फ डब्ल्यू एच को ही आपको पुट करना है, वट एवर द डब्ल्यू एच दे हैव गिवन इन द क्वेश्चंस, इन डबल इंट्रोगेटिव वी हैव टू प्लेस दैट वन ओनली।
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए क्या होता है कि आफ्टर WH वी हैव टू यूज assertive सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ही का ही, सेड टू का आस्क्ड हो गया, हर का हर हो गया। ही आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आया, व्हाट। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव दिया है, दे हैव गिवन डबल इंट्रोगेटिव, तो व्हाट लगा दिया हमने यहाँ पे, व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, शी। ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, व्हाट शी वांटेड आ गया, ठीक है, व्हाट शी वांटेड। आगे देखिए यहाँ पे, ही सेड टू मी व्हाट इज योर प्लानिंग। तो देखिए क्या है, ही का ही सेम, सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया, मी का मी, कॉम एंड कॉम की जगह क्या लगाना है, WH, तो WH आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, योर प्लानिंग। तो यहाँ पे देखिए योर हो गया सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या रिमूव हो रहा है वहां से, जो टेबल बताया था मैंने, एक एक चीज उसमें आपको मेंशन किया था कि योर होता क्या है वहां, राइट। यदि किसी को याद है टेबल, तो आपको पता है यू, फिर होता है यू, फिर होता है योर, फिर होता है योर्स, फिर होता है योरसेल्फ। तो यू क्या था वहां पे, सब्जेक्ट, ये यू क्या था आपका, ऑब्जेक्ट, ये यू क्या था यहाँ पे, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये पॉसेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पे योरसेल्फ हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, तो योर को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो माई कैसे आया, क्योंकि योर को हमने चेंज किया है यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग, और मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। ठीक है, तो माई प्लानिंग। अब देखिए, ये WH था, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब क्या बचा, इजमार, और इजमार किस में चेंज होगा, वो वॉज वर्ब में चेंज होगा, तो लास्ट में वॉज आएगा। अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, जरूर नहीं कि एग्जाम्स पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट ही दे, बिल्कुल नहीं, काफी बार एरर के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। तो देखिए, आप लोग टीचर होने जा रहे हैं, तो आपसे तो कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि सर लास्ट में वॉज लग सकता है क्या, सर हमने तो नहीं देखा आज तक ऐसा सेंटेंस सर। ही आस्क्ड मी व्हाट माय प्लानिंग वाज। देखिए, किस किसने देखा है आप में से ऐसे सेंटेंसेस, ऑनेस्टली बताइएगा। यस, आर यू गेटिंग माय वॉइस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. क्या आपने देखा ऐसे सेंटेंसेस, No, sir. नहीं देखा है। हाँ देखिए, ऑनेस्टली मैम ने बताया कि नहीं देखा, और किसी ने। देखिए, प्रॉब्लम यही आती है एक्चुअल में, कि जब हम नहीं देखे होते हैं तो वहां बड़ा डाउट होता है, एग्जाम्स में दे दिया कि भाई करेक्ट और नॉट, ठीक है, यदि ये सही है सर तो हमने देखा क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक, वहां पे स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हो, चाहे यहाँ पे हम UPSC के स्टूडेंट्स को पढ़ाते होते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं सर वी हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। हाँ, आप में से किसी ने नहीं देखा था सेंटेंस, अर्चना मैम, बबली मैम, ज्योति मैम, मीरा मैम, ऑनेस्टली बताइएगा, नहीं देखा तो नहीं देखा। नहीं देखा सर। तापोशी, नहीं देखा। तापोशी मैम अपने, वैशाली मैम, श्वेता मैम, रोशनी मैम, नो सर। नो सर। नो। हाँ देखिए, ये ऑनेस्टली आप लोग बता रहे कि नहीं देखा इसमें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें थोड़ा सा, ठीक है। वैसे न्यूज़पेपर का तो कोई इंपॉर्टेंट रोल है नहीं। देखा है, ये किसने बताया, मीरा मैम ने। कहाँ देखा है मैम, सर मैंने भी देखा। मैंने भी देखा कि ये सर इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक देखा था कहीं पे कि ऐसे लिखा था व्हाट इज योर नेम, तो उसमें लिखा था व्हाट माय नेम वाज। नहीं ना ना, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। यस मैं सर। बात कर रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक है, या आपने न्यूज़पेपर पढ़ी हो, आर्टिकल पढ़ा हो, कहीं मैगजीन पढ़ा हो, कहीं पे देखा है अपने पैसेज में, कहीं पे।
सर देखा है बट कंफर्म नहीं है कि क्यों लगता है। अच्छा, देखा है लेकिन कंफर्म नहीं था। देखिए मैंने पॉज भी इसीलिए दी, यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा था अभी, यस आप में से कोई कुछ पूछ रहा था अभी। हाँ अर्चना मैम। देखिए इसमें मैं इसीलिए इसमें पॉज ले रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जब भी एग्जाम्स में दिया, बड़े एग्जाम्स में भी देते हैं, ठीक है, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देते हैं, और एज अ टीचर भी आपको बड़ा समझाना होता है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट तो देखो अंग्रेजों ने बनाया, मैंने भी आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर में बताया नहीं, इंग्लिश की एक जो है हिस्ट्री भी है, किस तरह से इंग्लिश की जो है इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट किया गया और किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे स्टार्टिंग में लोग इस इंग्लिश लैंग्वेज से हेट करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द बिगनिंग, और बाद में उसके बाद भी ग्रेजुअली आज देखिए पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश को कितना इंपॉर्टेंस मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उन्होंने फिर बाद में उसको जो है एक साइंटिफिक तरीके से लोगों को समझाने के लिए रूल्स में प्लेस किया। देखा होगा कई काफी बार एक्सेप्शनल केस दे देते हैं वो कि ऐसा एक्सेप्शनल है, जो फिट नहीं हुआ उसको एक्सेप्शनल केसेस में डाल देते हैं, ठीक है। तो वही है कि जो डब्ल्यूएच का और एसर्टिव का रूल उन्होंने बोला है तो उसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने वॉज को लास्ट में लगाना, और ये करेक्ट है, 100% करेक्ट। देखिए आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ब्लाइंडली कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, वट एवर आई एम टीचिंग आप इसको चेक कीजिए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो ये तभी होगा जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में, मोस्टली लोग जब लिखते हैं तो इनडायरेक्ट सेंटेंस ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। देखिए आगे बहुत सारे आएंगे इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट देखिए, राम सेड टू सीता हु आर यू। तो देखिए भाई राम का राम आ गया, सेड टू का आ गया आज यहाँ पे, कैन यू सी द स्क्रीन और नॉट? Yes, sir. यस सर। हाँ, सर फिर सीता आ गया, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो डब्ल्यू एच उसको सेम रख दिया हमने। दिस इज द सेकंड पर्सन नाउ, गुड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या आ गया शी आ गया, और इजमार का क्या आ गया यहाँ पे वॉज आ गया। राम आज सीता हु शी वॉज, राम आज सीता हु शी वॉज आ गया, हु शी वॉज, ठीक है, हु शी वॉज आ गया। अगला देखिए यहाँ पे, आई सेड टू श्याम विच क्लास डू यू रीड इन। तो देखिए आई का आई बन गया यहाँ पे, सेट टू का बन गया आज, सेट टू का क्या बन गया आज, श्याम का श्याम हो गया। अब यहाँ पे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था क्या आ गया यहाँ पे विच, तो यहाँ पे हमने विच के साथ नाउन जोड़ दिया। मैंने आपको बताया था कि कभी भी यदि कोई डब्ल्यू एच के साथ नाउन जुड़ा है क्वेश्चन में, विच क्लास, विच वन, राइट, विच पेन, विच बुक, ऐसे कई सारे होते हैं, इन विच क्लास इस तरह से भी आ जाता है। तो विच क्लास यदि आया है तो आपको पहले विच क्लास यहाँ लगाना पड़ेगा, राइट। तो हमने डब्ल्यू एच के फॉर्म में यहाँ लगा दिया विच क्लास। अब दिस इज सेकंड पर्सन नाउ, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है श्याम, तो मैंने कहा लड़का है तो ही की तरह ट्रीट करो, तो क्या वापस आएगा यहाँ पे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना था, पास्ट इंडिफरेंट, तो पास्ट इंडिफरेंट में फॉर्म सेम रहते हैं, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। विच क्लास ही रेड इन, रेड इन आ गया। आई आस्क्ड श्याम विच क्लास ही रेड इन, ठीक है, रेड इन आ गया इसमें। आगे देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए नंबर 5, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक। तो यहाँ पे ही सेड, यहाँ पे ही का ही आ गया, सेड का आ गया यहाँ पे आपका इनवाइटेड। क्यों इनवाइटेड आया यहाँ पे, देखो चेंज हो गया यहाँ पे, जबकि ये क्वेश्चन है। क्योंकि काफी बार आपको देखो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम रट कर जाएंगे कि भाई वहां पे सिंगल इंट्रोगेटिव है सर, तो आपने आज जो बोला था डबल इंट्रोगेटिव पहले आज बोला था या इंक्वायर्ड बोला था, यहाँ तो आपने चेंज कर दिया, इनवाइटेड कर दिया। देखो क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंस, आप टीचर होंगे तो वहां पे आपको अकॉर्डिंग टू सेंस भी बहुत सारी चीजें काम करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, क्वेश्चन में देखिए क्या है, वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, क्या आप ड्रिंक लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी, राइट।
फॉर अ ड्रिंक। देखो कितने बड़े सेंटेंस को कितना छोटा सा बना दिया कोडिंग प्रेजेंस। तो यदि उसने कहा कि वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, क्या आप ड्रिंक लेना पसंद करेंगे, तो भाई ऑब्वियसली उसने मुझे इनवाइट किया, ही इनवाइटेड मी। ठीक है, हालांकि आप आज से भी बना सकते थे, लेकिन वो एग्जाम्स में होगा ऑप्शन यदि आपका देंगे तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, काफी बार ऐसा होता है जो हम सोच रहे हैं वो ऑप्शंस में होता ही नहीं, और ऑप्शंस पे वही करेक्ट होगा जो अकॉर्डिंग टू सेंस उन्होंने चेंज किया होगा। ये कई बार होता है, ठीक है, कई बार होता है। तो यहाँ पे ही इनवाइटेड मी, क्योंकि ये यू को कह रहा है, यू से बात कर रहा है, तो यहाँ पे यू का अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा है बी माना, इस वजह से क्या कर दिया, ही इनवाइटेड मी। किस लिए कह रहा है, एक ड्रिंक के लिए, तो ही इनवाइटेड मी फॉर अ ड्रिंक। बाकी ये वुड सब चेंज हो जाएगा। या देखिए यहाँ पे आ सकता है ही ऑफर्ड मी, उसने मुझे ऑफर किया, क्योंकि बोल कैसे रहा है, वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, तो ही ऑफर्ड मी अ ड्रिंक हो जाएगा, ही ऑफर्ड मी अ ड्रिंक। ठीक है, ही ऑफर्ड मी अ ड्रिंक हो गया है, ठीक है। सर इसका आंसर भी तो यस या नो में हो सकता है ना, कैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखिए, इसका भी हो सकता है, जैसे भी मैम ने कहा कि इसका हम सिंगल इंट्रोगेटिव के हिसाब से भी बना सकते हैं, तो ही बन जाएगा ही आस्क्ड मी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख कर बताता हूँ, ही आस्क्ड मी। तो देखो आस्क्ड का मतलब तो पूछना तो होता ही है, आस्क्ड मी आप वही करेंगे यहाँ पे इफ सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जाएगा आई, फिर उसके बाद वुड का वुड ही रहता है, सेम होता है ये, फिर उसके बाद लाइक टू हैव अ ड्रिंक, बस। हालांकि देखिए ये बहुत सिंपल हो जाएगा, इसलिए देखिए जो अभी एग्जाम्स का पैटर्न है उसके हिसाब से इतना इजी नहीं देते हैं, वो घुमा कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो घुमाकर वो यही वाला ऑप्शंस देंगे, तो सर रटे दोनों सही रटाए। होंगे ना, यदि वो वाला भी होगा तो दो सही तो दोनों होंगे ना सर? हाँ लेकिन वो देंगे तो एक ही सही हाँ जी, हाँ जी। ना, आपसे तो एक ही आंसर करेक्ट मांगेंगे ना वो, हाँ जी। तो वो वाला जो सोच लो कि नहीं देंगे वो, ठीक है, वो नहीं देंगे। लेकिन जब आप बच्चों को सिखाओगे, आप सब सिखाओगे, वो पहला वाला जो बता रखा है वो भी सिखाएंगे, आप इसको भी सिखाएंगे, इसको भी सिखाएंगे, क्योंकि वो भी तो कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, रटे रटाया जो फॉर्मूला है उससे नहीं देते वो सेंस के कोडिंग कौन सा सही है वो देते हैं, समझ रहे हैं मैम। जी सर। आगे देखिए नंबर 6, ही सेड वुड यू लाइक अ गिफ्ट, तो फिर दोबारा से देखिए क्या बन जाएगा, ही ऑफर्ड मी अ गिफ्ट, ही ऑफर्ड मी अ गिफ्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि इस जो रिपोर्टेड स्पीचेस ही का कोडिंग बना रहे हैं आप। आगे ही शाउटेड, वह चिल्लाया, विल यू कीप साइलेंस, राइट। तो देखो किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे ही शाउटेड, तो यहाँ पे शाउटेड की जगह दे दिया ऑर्डर्ड, कि उसने मुझे ऑर्डर दिया, भाई सेकंड पर्सन था, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे मी मान लिया। ही ऑर्डर्ड मी टू कीप साइलेंस, तो देखो ही ऑर्डर्ड मी टू कीप साइलेंस भी तो सेंस के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है ना, कि उसने मुझे चुप रहने के लिए ऑर्डर दिया, चुप रहो तुम। ठीक है, आगे है ही शाउटेड एट मी, उसने वो मेरे पे चिल्लाया, टू कीप साइलेंस, साइलेंस रहने के लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है when shall I know the result ऑफ द इलेक्शन, राम आस्क्ड। तो कभी कभार क्या होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच पहले दे देते हैं और ये सब्जेक्ट और आपका जो वर्ब है ये आपका लास्ट में दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, वही चीज है, बस सीधा सीधा कर दो, राम आस्क्ड। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे वैन लगा दिया, बाकी ये है आपका फर्स्ट पर्सन, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा ही, तो यहाँ पे जाएगा वुड, यहाँ पे नो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, राम आस्क्ड व्हेन ही वुड नो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राम आस्क्ड व्हेन ही वुड नो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो देखो राम आस्क्ड, तो यहाँ पे व्हेन का आ गया व्हेन। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आ गया, और यहाँ पे शैल का शुड विल का वुड होता है, लेकिन ध्यान रखना आपको वुड को ज्यादा प्रीफर करना है। ठीक है, नो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन बाकी सेम हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है आज इसका इंट्रोगेटिव खत्म कर दिया, सिंगल और डबल दोनों।
अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की, कि इम्पेरेटिव का कैसे बनेगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव होता क्या है, व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो देखिए, एक रूल आपके सामने बना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। तो देखिए, सबसे मेन होता है यदि खाली V1 भी देंगे, जैसे गो दे दिया, गो दे दिया, तो V1 आपका यदि सिर्फ दे देंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, ये सारा आपका क्या होता है, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में काउंट होता है, राइट, इम्पेरेटिव सेंटेंस में काउंट होता है। ठीक है, जैसे गो, लिसन, शट अप, कीप साइलेंस था ऊपर वहां पे, सिट डाउन, स्टैंड अप, राइट, गेट डाउन, ये सारा आपका जो है, गो डाउन, गेट आउट, ये सब आपका इम्पेरेटिव में काउंट होगा। ठीक है, अब ये है कि उस V1 के साथ क्या क्या ऐड कर रहे हैं वो, राइट, काफी बार बोल देते हैं टेल, स्पीक द ट्रूथ, फिर उसमें क्या बोल देंगे, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, फिर बोलेंगे डोंट टेल लाई, कभी कभी कर देंगे नेवर टेल अ लाई, कभी कहेंगे प्लीज गिव मी फूड, कभी कहेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव। तो ये काइंडली, प्लीज, आपका ऑलवेज, नेवर, ये सब आपके किस में आता है, इम्पेरेटिव में काउंट होता है, इम्पेरेटिव। तो क्या होता है यहाँ पे, सेड और सेड टू की जगह क्या आता है, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड आता है, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या कमांडेड, एडवाइस, थ्रेटेंड, सजेस्टेड, बैग्ड, वार्न, ये सब आपका किसकी जगह आएगा, सेड और सेड टू की जगह आएगा, सेड और सेड टू की जगह। ठीक है, देखिए, सेड और सेड टू की जगह क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, कब, जब ऑर्डर वाली बात हो, रिक्वेस्ट वाली बात होगी, जैसे प्लीज और काइंडली हो, तो आप रिक्वेस्टेड लगाएंगे। ऑर्डर के लिए कमांडेड भी आता है, कोई सीनियर ऑफिसर किसी जूनियर ऑफिसर को यदि ऑर्डर देता है तो कमांडेड यूज करते हैं। जब एडवाइस होता है तो एडवाइस यूज करते हैं। थ्रेटन का मतलब धमकी होता है, सजेस्टेड का मतलब सुझाव देना होता है, बेग करना होता है, इसका मतलब भी प्रार्थना करना भी होता है, भीख मांगना दोनों होता है। वार्न का मतलब वार्निंग देना होता है। ठीक है, इनमें से एक आएगा, साथ में इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ जाएगा। अब खुद देखिए इसमें, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा रहे हैं, जबकि इससे पहले कितने सारे हमने रूल कर लिए, कहीं दैट लगाया, कहीं पे इफ और वेदर लगाया, कहीं पे WH लगाया अब तक। तो हुआ क्या कि व्हाट, जो भी हम सेंटेंसेस वहां पे दे रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में, मतलब आपका रिपोर्टेड स्पीच में, उस सेंटेंस के, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है यूज करते हैं अपना कंजक्शन। यदि assertive सेंटेंस दिया था, सो बट वी यूज दियर दैट। यदि दिया इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, वी यूज देयर इफ और वेदर। उसके बाद आया डबल इंट्रोगेटिव, तो हमने WH यूज कर दिया। अब इम्पेरेटिव की बात करें तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको इम्पेरेटिव जो है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट, आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या रखेंगे, टू रखेंगे, और उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स रखेंगे, ध्यान रखिएगा। टू के बाद V1 ही लगाना, दिस इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस, दिस इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, टू प्लस V1, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे दिया, शी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। तो क्या है यहाँ पे, शी का शी हो गया, सेड टू की जगह हो गया रिक्वेस्टेड, क्या हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया यहाँ पे, शी रिक्वेस्टेड रामू, रामू। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, यहाँ पे टू लगाना है, और उसके बाद बाकी देखिए यहाँ पे ब्रिंग का ब्रिंग आ गया, लेकिन माई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट चेंज होगा तो हो गया यहाँ पे हर बुक। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंज किया हमने, सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाया, व्हाई, बिकॉज इस प्लीज की वजह से इसको रिप्लेस कर दिया हम, रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्टेड कर दिया। नाउ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आया, यहाँ पे टू आ गया, बाकी ब्रिंग लगा दिया। माई की जगह क्या लगाया हमने यहाँ पे,
फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे हर लगा दिया, हर बुक आ गया। शी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हर बुक आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो राम का राम आ गया यहाँ पे, सेड टू की जगह क्या आ गया यहाँ पे, एडवाइज्ड। क्यों? क्योंकि देखो टेक मेडिसिन रेगुलरली का मतलब होता है उसने एडवाइस दिया उसको। ठीक है, एडवाइस दिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए एक मैंने बताया भी था शायद, सीई यदि दे दे तो देखिए सीई वाला नाउन होता है एडवाइस, और जो आपका एसई वाला होता है एडवाइस, एसई वो होता है आपका वर्ब। वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, राम एडवाइज्ड सीता, सीता यहाँ पे टू टेक मेडिसिन रेगुलर, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, राम एडवाइज सीता टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। आगे देखिए, द एसपी सेड टू द एसएचओ शूट द रॉबर। द एसपी सेड टू द एसएचओ, तो यहाँ पे देखिए द एसपी का एसपी हो गया यहाँ पे, सेड टू की जगह क्या लगा यहाँ पे, ऑर्डर या कमांडेड कर सकते हो, कमांडेड भी आ सकता है। द एसएचओ, द एसएचओ आ गया। अब ये कॉमन कॉमन की जगह क्या लगा दिया यहाँ पे, टू लगा दिया, बाकी शूट द रॉबर आ गया। बस ध्यान ये रखना है कि आफ्टर टू वी हैव टू यूज ए V1, टू शूट, टू टेक, राइट। क्योंकि आपके जो इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस देते हैं कॉमन एरर में, तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा, कई बार आता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, राइट। जरूरी नहीं कि आपके सामने ये होगा सेंटेंस, ये नहीं दे सकते हैं, खाली ये दे सकते हैं आपको कि शी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हर बुक, या राम एडवाइज सीता टू टेक मेडिसिन। तो बिना आपके डायरेक्ट के भी आपको इनडायरेक्ट चेक करना पड़ सकता है वहां पे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है शी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो देखिए क्या है यहाँ पे एडवाइस भी आ सकता है कि उसने मुझे एडवाइस किया था, ऑर्डर भी आ सकता है इसने यदि, हालांकि हाँ ऑर्डर भी दे सकते हैं यदि मान लो मम्मी ने दे दिया बच्चे को कि भाई एक गिलास दूध पियो, और एडवाइस दे सकते हैं यदि किसी ने दोस्त ने दिया या डॉक्टर ने कहा। तो शी एडवाइज्ड मी या ऑर्डर्ड मी टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, बस बाकी टू लगा देंगे कॉमन टू कॉमन की जगह, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सेम एज इट इज होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट शी सेड टू मी डोंट हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब देखिए यहाँ पे डोंट आ गया, क्या फर्क है, ऊपर सिर्फ आपका पॉजिटिव सेंटेंस यूज किया था, यहाँ पे उन्होंने इम्पेरेटिव का ही नेगेटिव यूज कर दिया जिसमें डोंट या डू नॉट आता है। ठीक है, डोंट या डू नॉट आता है, तो क्या करना, देखिए यहाँ पे कर दिया शी एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड, शी एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड मी। ठीक है, शी एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड मी आ गया, मी आ गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाकी तो सेम एज इट इज हुआ, यहाँ पे अब जब नेगेटिव होता है तो क्या करना है, यहाँ पे नॉट टू करना है। शी एडवाइज्ड मी या ऑर्डर्ड मी नॉट टू, बाकी क्या आ गया यहाँ पे, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क आ गया, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। बस डोंट की जगह क्या लगाना है, यहाँ पे नॉट टू लगाना है, नॉट टू। शी एडवाइज्ड मी नॉट टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, नॉट टू लगाना है डोंट की जगह। आगे क्या है यहाँ पे, आगे है शी फॉरवर्ड मी। फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है, देखिए ये वाला काफी बार एग्जाम में दिया है, एक्चुअल में फॉरवर्ड बना है फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड से। तो फॉरवर्ड सेकंड फॉर्म है फॉरवर्ड, और थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन। क्या है, फॉरबिडन है। ठीक है, फॉरबिडन है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे कर दिया शी फॉरवर्ड, उसने मना किया, किसे, मुझे, शी फॉरवर्ड मी। अब क्या करना है, अब जब फॉरवर्ड का मतलब होता मना करना, तो आप इस डू नॉट की जगह नॉट टू नहीं लगाएंगे आप, ये ध्यान रखना, बिकॉज फॉरवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है शी फॉरवर्ड। बाकी क्या है यहाँ पे लगा दिया टू, उसके बाद बाकी लगा दिया हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क।
शी फॉरवर्ड मी टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क बना दिया, सिंपल। ठीक है, शी फॉरवर्ड मी टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क बना दिया, सिंपल। आगे देखिए, आई सेड टू हरी डोंट प्लग द फ्लावर्स। तो आई सेड टू हरी, तो क्या आ गया, आई फॉरवर्ड हरी आ गया, आई फॉरवर्ड हरी। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, यहाँ पे टू लगा देना है। आई फॉरवर्ड हरी टू प्लग द फ्लावर्स, टू प्लग द फ्लावर्स आ गया। ठीक है, आई फॉरवर्ड हरी टू प्लग द फ्लावर्स। ठीक है भाई, इसका आप नॉट टू से भी लगा सकते हैं, अभी मैंने कहा था कि आई सेड टू हरी डोंट प्लग द फ्लावर्स, फ्लावर्स मत तोड़ो। आपने ऑर्डर कर दिया, मान लो ऑर्डर कर दिया, आई ऑर्डर्ड हरी, तो फिर नॉट टू आ जाएगा यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। क्यों, क्योंकि डोंट दिया है। लेकिन यदि फॉरवर्ड लगाओगे तो आप नॉट टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपने किया आई फॉरवर्ड हरी, फिर उसके बाद कॉमा के टू प्लग द फ्लावर्स आ गया। ठीक है, जैसे देखिए, आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, दोनों के दोनों बनाए हुए। ठीक है, आगे देखिए, उसमें आगे है, द प्रिंसिपल सेड डोंट मेक अ नॉइज स्टूडेंट्स। राइट, तो क्या आगे देखिए, द प्रिंसिपल, अब सेड की जगह क्या आ गया, ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड। क्योंकि देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्टेड फिट हो रहा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल सेड डोंट मेक अ नॉइज स्टूडेंट्स। राइट, ये स्टूडेंट्स को कहा उन्होंने कि जो है शोर मत मचाइए। तो यहाँ पे क्या गया, इंस्ट्रक्ट दिया। तो हमने क्या किया, इस स्टूडेंट्स को उठाकर आगे ले आए। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड और इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे क्या है, जो डोंट आया था उसकी जगह क्या लगाना है, यहाँ पे नॉट टू लगाना, नॉट टू मेक अ नॉइज आ गया, नॉट टू मेक अ नॉइज। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड और इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। आगे देखिए, आगे है, द प्रिंसिपल फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डोंट की जगह क्या लगाना है, यहाँ पे फॉरवर्ड लगाना है। द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज। तो यहाँ पे देखिए क्यों हमने फॉरवर्ड किया, क्योंकि नेगेटिव के लिए आप मना करना फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज, बस ध्यान रखना है फॉरवर्ड लग गया तो नॉट टू नहीं आएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। फॉरवर्ड वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव का कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस, डू कम अगेन और डू कम अगेन। बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो आपने देखा है या नहीं देखा है? दोनों ही नहीं देखे, या एक देखा, या नहीं सुना, या सुना कुछ ऐसा? सर सेकंड वाला सुना है, डू कम अगेन। सेकंड डू वाला कम अगेन, सुना है। चलिए डू कम अगेन यदि सुना है, क्या मतलब होता है इसका डू कम अगेन? मान लीजिए मैंने सिर्फ लिखा कम अगेन, तो डू कम अगेन और कम अगेन में क्या फर्क होता है? विद रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं। विद रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, जैसे कि विद रिस्पेक्ट यदि मान लीजिए हिंदी ट्रांसलेशन पूछ लिया तब, क्योंकि तो आप अल्टी की टीचर होंगे, हिंदी में तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। मान लीजिए किसी बच्चे ने पूछ लिया कम अगेन और डू कम अगेन में हिंदी में क्या डिफरेंस है? सर हिंदी में तो ये और कि दोबारा करके आइए और दोबारा आइए। दोबारा करके आइए, अच्छा दोबारा आइए, वेल ट्राई मैम। और कोई आप में से? चलिए इसको बताने से पहले मैं कुछ आप, हाँ दोबारा आना, दोबारा आना, दोबारा आना, रिक्वेस्ट कर। हाँ दोबारा ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, अच्छा। दोबारा आना। हाँ देखिए इसमें, हाँ दोबारा बिल्कुल दोनों सही है, मीनिंग देखिए, पता नहीं सेम है। हाँ देखिए, हाँ मतलब समझ आते लीजिए रहना पहले, है, डू कम अगेन आते रहना है यहाँ। आगे आते आते रहना। रहे। हाँ देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको पूरे डिटेल में समझाता हूँ। देखिए एक्चुअल में सेंटेंस है कम अगेन,
कम अगेन आपका इम्पेरेटिव है, क्योंकि देखो V1 से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने बताया था V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, ये क्या होता है आपका इम्पेरेटिव का रूल होता है। कभी भी हम कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वो इम्पेरेटिव बन जाता है, ठीक है। तो भाई कम अगेन मैं यदि बोल रहा हूँ तो दोबारा आइए, सिंपल सा उसका ट्रांसलेशन बना दोबारा आइए। अब हमने क्या कर दिया, डू कम अगेन। तो उसको देखिए समझिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप लोग अभी जैसे मैसेज वैसेज करते हैं, इनफॉर्मल चैट करते हैं अपने फ्रेंड से, करते हैं ना, व्हाट्सएप में हो चाहे किसी भी मेल में हो चाहे कोई भी हो उसमें, तो आप लोग कैसे करते हैं? तो आप लोग जनरली ये करते हैं कि वहां पे मान लीजिए अपने फ्रेंड से कोई काम है, आपको आने के लिए कह रहे हो या पार्टी के लिए कह रहे हो, गेट टुगेदर के लिए कह रहे हो, तो आप मोस्टली क्या करते हैं, आप इस तरह से वर्ड यूज करते हैं प्लीज, और डॉट 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 लगा देते हैं, बहुत लंबा खींच देते हैं, मैं जितने प्लीज चाहिए ले ले तू लेकिन आ जा, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ही करते हैं आप लोग। यस हाँ भाई, इसका डॉट डॉट का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे प्लीज ले लो, ठीक है, अब बस काम कर दो मेरा, प्लीज ले लो, प्लीज करके आप लगा देते हो उसमें। तो देखिए इनफॉर्मली हम ऐसा करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं कि हम चैटिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। या हम ओरली भी कर देते हैं, प्लीज 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 ऐसे करके बोल देते हैं ना, किसी से इनफॉर्मली हम जो काम निकलवाना होता है या कोई बात होती है तो हम बोल देते हैं सकते हैं। लेकिन क्या आप इस चीज का यूज फॉर्मली कर सकते हैं? आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं या आप जो है किसी ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं डॉट डॉट करके? नो सर, नहीं कर सकते। पता पता चले आप छुट्टी लेने गए वहां पे, और वहां पे आपने एप्लीकेशन दी और वहां पे बचपन की तरह से प्लीज प्लीज बोल रहे हैं कि नहीं मुझे छुट्टी चाहिए, दिवाली के घर जाना है मुझे, ठीक है, नहीं हो सकता ना ऐसे, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करते हम लोग फॉर्म। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में रिक्वेस्ट के लिए हम लोग इस डू वर्ड का यूज करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है ये, डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ डू का मतलब करना नहीं है, यस डू का मतलब जो ये प्लीज लगाकर, ठीक है, आप डॉट 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 कर देते हैं, उसी का मतलब यहाँ पे हो जाता है डू, मीन्स मोर पोलाइटली। मोर पोलाइटली आप इसको विनम्र होकर जो है उससे बात कर रहे हो, तो मान लीजिए यदि आपने सुना है डू कम अगेन तो यहाँ पे प्लीज कम अगेन। लेकिन लोग स्पोकन में क्या करते हैं, लोग प्लीज भी बोल देते हैं कि लो भाई जितना जितना बोल सकते हैं प्लीज हो गया, फिर उसके बाद डू बोल देते हैं, फिर बोल देते हैं कम अगेन, प्लीज डू कम अगेन, ये भी बोलते हैं लोग, सुना होगा आप लोगों ने उसमें, ठीक है, प्लीज डू कम इन। तो यहाँ पे डू कम अगेन का मतलब ही रिक्वेस्ट करना हो गया, राइट। एम्फेटिक इम्पेरेटिव बोलते हैं जब हम किसी बात पर बहुत जोर डालते हैं कि प्लीज 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 दोबारा आइए, ठीक है, कृपया दोबारा आइए, इस तरह का वहां पे सेंस बनेगा, एम्फेटिक सेंटेंस है यहाँ पे। अब बताइए यदि ये सेंटेंस करेक्ट है, सुना है, ये भले ही ना सुना हो फर्स्ट वाला, क्या ये इनकरेक्ट हो सकता है? क्या फर्स्ट वाला इनकरेक्ट होगा? यदि आपके सामने कभी ऐसा सेंटेंस, क्योंकि भाई डू अगेन का मतलब क्या होता है, डू अगेन का मतलब दोबारा कीजिए, और डू डू अगेन का मतलब क्या हो जाएगा फिर, कृपया दोबारा कीजिए उसको, यही तो मतलब हो जाएगा। तो देखिए ग्रामेटिकली ये आपका करेक्ट हो जाएगा, भले आपने ना, लोग नहीं बोलते हैं दो बार डू, लोग कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए नहीं बोला जाता है, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। जैसे मैंने एक बार शायद आप लोगों से पूछा था, 2 बार सेंटेंस में हेडेड आया था, एक बार केवीएस के एग्जाम में 2 बार हेडेड, तो लोग कह रहे हैं ये गलत है, 2 बार हेडेड कैसे आ जाएगा? अरे आएगा, वही आएगा। ये आपकी इसी में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में दिखाऊंगा कैसे 2 बार हेडेड आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट होगा, एम्फेटिक इम्पेरेटिव के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात आएगी कि इसका कैसे बनेगा, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, राइट, एम्फेटिक इम्पेरेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे, he said to me do have a cup of coffee, तो क्या है यहाँ पे, देखो ही का ही आ गया, सेट टू का आ गया रिक्वेस्टेड,
यहाँ पे मी आ गया। तो हमने रिक्वेस्टेड क्यों लगाया, यहाँ पे कोई प्लीज तो था नहीं, तो मैंने कहा ये डू का मतलब ही प्लीज है, डू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो यदि आप लोगे कि डू का मतलब करो, हैव का मतलब रखो, अ कप ऑफ कॉफी, करो और रखो एक कप ऑफ कॉफी, नहीं भैया, इसका मतलब है प्लीज एक कप कॉफी लीजिए, प्लीज एक कप, कृपया एक कप कॉफी लीजिए, मतलब कॉफी लीजिए, इसमें आपने उसको एम्फेटिक कर दिया। तो यहाँ पे वही आ गया, देखो बस डू को हटाकर रिक्वेस्टेड आ गया और कॉमा एंड कॉमा का टू लगाकर बाकी एज इट इज हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, सिंपल। सेकंड देखिए, ही सेड टू मी डू कम अगेन, तो यहाँ पे ही का ही आ गया, सेड टू का क्या आ गया, रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डू कम अगेन, यहाँ पे तो बस सिंपल टू लगा दो, क्योंकि अब डू को हटा देना है क्योंकि रिक्वेस्टेड आ गया है, तो बाकी टू कम अगेन आ गया। ऐसे देखिए यहाँ पे है, रहीम सेड टू हर डू हैव अ सी प्लीज। अब देखो इस सेंटेंस में भी आप प्लीज लगा सकते हो, अभी मैंने कहा था आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, तो भाई दो दो बार हो गया यहाँ पे रिक्वेस्टेड, ये वाला भी रिक्वेस्टेड का, तो एक ही बार रिक्वेस्टेड लगाना, दो बार नहीं लगाएंगे आप। तो रहीम रिक्वेस्टेड, इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, और यहाँ पे हर लगा के टू हैव अ सीट आ गया यहाँ पे, बस सिंपल। ये क्लियर हो गया, एम्फेटिक वाला क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। हाँ अब आगे देखिए, इम्पेरेटिव एंड टैग क्वेश्चन, इसी इम्पेरेटिव में टैग क्वेश्चन भी ऐड होता है, ठीक है, टैग क्वेश्चन भी होता है। यह है ही सेड टू मी ओपन द डोर विल यू, राइट, ही सेड टू मी ओपन द डोर विल यू, यहाँ पे क्या करना देखो, ही आस्क्ड मी क्यों किया, देखो इस ओपन द डोर मतलब डोर ओपन करो, विल यू एक क्वेश्चन भी है, तो भैया क्वेश्चन भी है और इम्पेरेटिव, इसलिए इसका नाम है इम्पेरेटिव एंड टैग, टैग क्वेश्चन, दो चीजें ऐड की गई है इसमें, कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोर खोलो, विल यू मिस क्या तुम खोलोगे, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले आज कर देना है क्योंकि इस क्वेश्चन की वजह से, बाकी ही का ही, मी का मी आ गया पे, यहाँ पे कॉमन बिट कॉमन की जगह लगाना है टू, फिर यहाँ पे बाकी क्या गया, ओपन द डोर, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर आ गया, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। अगला देखिए, अगला है द लीडर सेड टू अस कास्ट योर वोट्स विल यू, तो क्या है यहाँ पे देखिए, द लीडर का यहाँ पे द लीडर, राइट, सेड टू का यहाँ पे हो गया आस्क्ड, अस का हो गया अस, द लीडर आस्क्ड अस, यहाँ पे टू कॉमन कॉमन की जगह लगाना है टू, राइट, कास्ट की जगह कास्ट आ गया, यहाँ कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ गया आर, राइट, आर वोट्स, द लीडर आस्क्ड अस टू कास्ट आर वोट, तो देखिए दो दो चीजें ऐड हो रही है, देखिए बस विल यू की जगह हमने आस्क्ड लगाया है, बाकी पूरा हमने इंपेरेटिव का जो ऊपर रूल फॉलो किया था एज इट इज, देखिए टू के बाद वहां पे वी बना रहा है, जो इंपेरेटिव जो यहाँ पे प्रोनाउन चेंजेस है प्रीवियस रूल्स, उसको हम एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेड टू राम ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर वांट यू, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस वांट यू की वजह से क्या जाएगा, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, इस कॉमन कॉमन की जगह क्या गया, टू ब्रिंग, राइट, यहाँ पे कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ गया हर, अ ग्लास ऑफ वाटर आ गया सब पर। फिर इसके बाद ये वांट टू रिपीट नहीं होगा क्योंकि वांट टू की जगह हमने सिर्फ आज लगाना है, जैसे यहाँ पे हमने विल यू के लिए आज लगाया था, यहाँ पे हमने विल यू के लिए आज लगाया था, बस यही करना है आपको, ठीक है, यही करना है यहाँ पे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। एनी डाउट? डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, आज सिंगल इंटरोगेटिव से किया था, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
Just take the screenshot, all of you. Next page. Imperative now. हाँ, यहाँ इम्पेरेटिव ले लीजिए बस खाली, बाकी हम लोग जो है कल करेंगे, ठीक है। एनी डाउट नाउ? रिकॉर्ड क्लासेस होते वो ओपन नहीं होती, हाँ मैम। रिकॉर्डेड क्लास होती है ना सिर्फ, हाँ हाँ, वो क्या होता है? देखिए उसमें क्या होता है, रिकॉर्डेड क्लास में जो एक पास कोड दिया है ना, पास कोड को अलग से लिख लीजिएगा पहले। तो जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो वहाँ पास कोड मांगेगा, उस पास कोड को अलग से डालना पड़ेगा आपको, ठीक कॉपी है। कर आप हाँ कॉपी, या तो कॉपी कर लीजिए, उसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। यदि नहीं आता कॉपी पेस्ट करना, उन केस में आप लिख लीजिए पहले, तो जब वो पास कोड वहां पे शो करेगा तब उसमें, बाकी सबसे ओपन हो रहा है ना? यस सर। सर ये हाँ हमने 8 तारीख से क्लास ज्वाइन की है सर। अब तक जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या आप रिवीजन में लेंगे? हाँ हाँ, वो रिवीजन में हम लेंगे, लेकिन देखिए रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जा रही होंगी, हाँ रिकॉर्डेड मिल क्लास। जाएगी। हाँ, और पीडीएफ वो जरूर रखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि देखो रिवीजन में थोड़ा जल्दी जल्दी होगा रिवीजन फिर, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पहले से पढ़ लेंगे तो अच्छा रिवीजन होगा, अदरवाइज मान लो जल्दी में होगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा फिर ना। तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा और पीडीएफ देख लीजिएगा, उसमें आपका नोट्स होने चाहिए सारे प्रॉपरली, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है मैम। यस सर। हाँ, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को आज की क्लास में? नो। ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग, टेक केयर, गुड नाइट। Good night.